आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट NCSC जो कि एक संवैधानिक बॉडी है, उसके चीफ अरुण हलदार संदेश खली गए। संदेश खली, इस पे मैंने लेक्चर किया था, तो मेरा फर्ज बनता है जो भी इस पे डेवलपिंग न्यूज आए वो मैं आपको बताऊं। 1 महीने पहले मैंने लेक्चर किया। खबर क्या है? शाहजहां शेख TMC के बड़े नेता, उनको लैंड ग्रैबिंग नहीं, राशन स्कैम मामले में पकड़ने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट पहुंच गई। अब जैसे ही उनके घर पहुंची, ताला लगा मिला। ऐसा बोला जा रहा अंदर बैठे हुए थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और जवान भी, हमारे CRPF के जवान भी गए थे कुछ, तो प्रोटेक्शन के लिए गए थे, लेकिन एकदम से वहां पे 1000 के करीब लोग जमा हो गए और हमला बोल दिया। तो ईडी वाले जान बचा के अपनी भागे। 1 महीने बाद अभी पिछले हफ्ते संदेश खली में हमको वायलेंस देखने को मिला, तगड़ा। यहां पे जो औरतें हैं वो जमा हो गई। वो लेक्चर मैंने किया है, आप देख सकते हैं। 10 फरवरी की बात है ये। वो थाने में गई, थाने में जमा हुई और उन्होंने ये डिमांड किया कि तुरंत शाहजहां शेख को अरेस्ट करो। अब यहां CV आनंदा बोस भी इनसे मिलने गए। बात यह है कि कौन है? पहली बात, शाहजहां शेख TMC के नेता। इसके ऊपर आरोप यह लगा है कि ये लैंड ग्रैब करता है, ये जमीन हड़पता है, ये लोगों को परेशान करता है, और सेक्सुअल अब्यूज का भी आरोप लगा है। बोला कि यहां एक औरत जो बोल रही थी, कहता कि मुझे उठाया गया और मुझे, मतलब ये लोग खूबसूरत लड़कियों को नजर में लेते हैं और उसके बाद ये अपने ऑफिस ले जाते हैं और वहां जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाते तब तक रखते हैं। जब ये वायलेंस हुई तब भी ये बताया गया कि एकदम से 20 से 30 लोग आए, मेरा जो छोटा बेटा था मुझे फेंक दिया, बेटी थी उसको फेंक दिया और मुझे फिर उठा के ले गए। सेक्सुअल अब्यूज का भी आरोप लगा है। अब कहां है शाहजहां शेख? पता नहीं, गायब है। वो कहीं नहीं आपको मिलेगा। उसकी ढूंढैया चल रही है। पुलिस के ऊपर यह आरोप है कि पुलिस ने ज्यादा सपोर्ट नहीं किया, ज्यादा क्या कुछ सपोर्ट नहीं किया। तो यहां परेशान होके जो औरतें हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया और फिर वायलेंस हुई। तो अब बीजेपी, कांग्रेस, TMC ने कहा है कि जो वायलेंस हुई, जो ये बहुत ही दुखद है, डिसअपॉइंटिंग है, और जो इसमें परपेट्रेटर्स उनको पकड़ा जाएगा। मतलब हम उसको पकड़ेंगे और सजा देंगे। तो यहां पे चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, शुभेंदु अधिकारी से लेकर अधीर रंजन चौधरी तक, हर कोई हमलावर है। खैर शुभेंदु, क्योंकि भाई TMC जो है वो इंडिया अलायंस में, तो वो तो नहीं, लेकिन हाँ बीजेपी हमलावर है कि एक कैसी सरकार है, क्या कर रही है। स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि जो सेक्सुअल अब्यूज से मास रेप हुआ है एक तरीके से, है ना। CV आनंदा बोस जो कि गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल में, वो जब विजिट किए तो उन्होंने कहा कि ये, मतलब जो मैंने सुना और जो मैंने देखा वो हिला देने वाला है और सिचुएशन बहुत ही गंभीर है। और अभी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के चीफ अरुण हलदार गए। उन्होंने जब बात की तो उन्होंने भी यही बोला। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। हर साल रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को दी जाती है। एनुअल रिपोर्ट जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों के लिए ही कमीशन है, नेशनल कमीशन है। तो अगर SC या STs के साथ कोई भी क्राइम हुआ है तो वो यहां पे जा सकता है, इनके पास जाता है, और यही कमीशन जो है वो रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को कि और क्या सुधार करना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए। और शेड्यूल ट्राइब्स की भी अलग कमीशन है, ठीक है ना। तो यहां पे आर्टिकल 338 के तहत अगर ऐसा कहीं देश में किसी भी कोने में SCs के ऊपर कोई अत्याचार हुआ है तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। हालांकि यहां पे NCST नहीं लगा सकती, NCSC नहीं लगा सकती। NCSC रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को कि देखिए गंभीर है। इमरजेंसी लगाने का पूर्ण अधिकार राष्ट्रपति को है। तो अब यह बोला है। अब देखिए, अगर इतने लोग गए हैं, चलिए हम मान सकते हैं कि बीजेपी TMC कांग्रेस ये सब तो पॉलिटिक्स खेल रही है, लेकिन वहां के गवर्नर CV आनंदा बोस एक वक्त के लिए, चलिए उनको भी, लेकिन यहां जो चीफ गए हैं वो तो गलत नहीं बोल रहे होंगे, अरुण हलदार। यानी कि सिचुएशन वाकई बहुत गंभीर है। सिचुएशन बहुत ज्यादा गंभीर है अगर NCSC के चीफ ये बात बोल रहे हैं तो,
कि गवर्नर रूल लगा देना चाहिए। इस पे सुनवाई संदेश खली पे हो रही है। तो अब हम बात करेंगे कि आखिरकार गवर्नर रूल यहां पे जो प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर कह रहा हूं, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया कैसे जाता है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, गवर्नर में कह रहा था, प्रेसिडेंट की बात करेंगे अभी हम। तो सबसे पहले तो हमारा जो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, जीएस पेपर 2 में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप जरूर अवेल करें। क्लासेस चल रही हैं। आज एसडीएम ऋषि सर की क्लास थी, पब्लिक थी, हिस्ट्री पे, बहुत बच्चे खुश हैं, कह रहे सर इस बार तो यूपीएससी निकलेगा। तो जिसमें हम आपको टेस्ट सीरीज तो दे ही रहे हैं, करेंट अफेयर्स, सीसैट, 200+ आज लाइव सेशंस दे रहे हैं, जिसकी क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें, सिर्फ 770 रुपए का, जो कोर्स बड़े महंगे मिलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिरकार गवर्नर जो है, राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया कैसे जाता है, प्रेसिडेंट रूल कैसे लगाया जाता है। देखिए, प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए हमको अपने संविधान को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे संविधान में 3 इमरजेंसी के प्रावधान हैं। आर्टिकल 352 क्या कहता है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 क्या कहता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और बीच में आता है आर्टिकल 356, स्टेट इमरजेंसी। कौन से राज्य में, बहुत ही आसान सवाल पूछ रहा हूं, कौन से राज्य में सबसे पहले इमरजेंसी लगाई गई थी, कमेंट बॉक्स में बताओ। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, टफ सवाल भी अभी पूछूंगा। तो राष्ट्रपति शासन जो है, प्रेसिडेंट रूल जो है, वो आर्टिकल 356 के तहत जो है वो लगाया जाता है। आर्टिकल 355 ये कहता है कि ये केंद्र की दायित्व है कि वो राज्यों को प्रोटेक्शन दे। लेकिन अगर मान लीजिए सबसे ऊपर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगर कोई ऐसा राज्य है, पहली कंडीशन बता रहा हूं, कोई ऐसा राज्य है जो हमारे संविधान में दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा है, संविधान के विरुद्ध चल रहा है, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है आर्टिकल 356 के तहत। अगर सेंटर की बात नहीं मान रहा है राज्य, ठीक है, बार बार अवहेलना कर रहा है, तो प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगर वहां पे कुछ ऐसा हुआ है जो असंवैधानिक है, जो बहुत ही गलत है, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल लगाता कौन है, प्रेसिडेंट लगाता है, सिंपल सी बात है। ये तो वही हो गया, तुम्हारा नाम क्या है, बसंती। लेकिन गवर्नर, देखिए गवर्नर जो है ना, गवर्नर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को बताता है राज्य के बारे में कि महाशय, महामहिम, ये कंडीशन है हमारे राज्य की, तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। अब प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। देखिए एक चीज समझिए, मान लीजिए कि राज्य की सिचुएशन बहुत खराब हो गई, आर्टिकल 365 के तहत जो है वो प्रेसिडेंट के पास पूरी ताकत है, ठीक है। 356 तो स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, 365 के तहत पूरा एकदम ताकत जो है प्रेसिडेंट के पास है। अब अगर मान लीजिए कि प्रेसिडेंट रूल लगा, तो ये 2 महीने के लिए लगता है, ठीक है, 2 महीने के लिए। जैसे ही प्रेसिडेंट रूल लगा, ये तुरंत लोकसभा और राज्यसभा, तुरंत पार्लियामेंट जाता है। जैसे ये पार्लियामेंट जाता है, तो वहां पे सिंपल मेजॉरिटी से इसको पास कराना होता है। मैक्सिमम प्रेसिडेंट रूल स्टेट में 3 साल के लिए आप लगा सकते हो, है ना। अब इसमें क्या होता है, 2 महीने के लिए प्रेसिडेंट लगाता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपको एक्सटेंड करना है, तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। आपको हर 6-6 महीने पे इसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा, समझ रहे हो। पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा कि भैया प्रेसिडेंट रूल जो है वो आप एक्सटेंड करिए। प्रेसिडेंट इसको किसी भी वक्त हटा सकता है, जब उसको लगेगा कि सिचुएशन ठीक हो गई तो वो हटा देगा, है ना। और जब तक सिचुएशन ठीक नहीं होगी तब तक वो नहीं हटाता है। ये नेशनल इमरजेंसी से थोड़ा सा अलग है। नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत उसमें आर्म्ड रिवेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन की बात होती है। ये वर्ड्स दिए गए हैं संविधान में। नेशनल इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स चले जाते हैं, लेकिन यहां पे आपके फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये चीजें हमको समझनी है। एम लक्ष्मीकांत सबने पढ़ी होगी, नहीं तो मैंने भी पढ़ाई है। तो ऐसे प्रेसिडेंट रूल। अब क्या वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगेगा? देखिए, वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगना बहुत मुश्किल है। पहली बात तो वहां पे सरकार जो है वो चुनी हुई है, एक डेमोक्रेटिक सरकार है, ठीक है। वहां पे लोगों ने चुना है। प्रेसिडेंट रूल 1992 में
जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी तो यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां पे बीजेपी की सरकार थी। सेक्युलरिज्म के नाम पे सबको डिसमिस कर दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू ने केवल केरल की सरकार को डिसमिस किया था। तो ऐसा नहीं है, आप अगर बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे शेड्यूल कास्ट का मामला है, ठीक है, तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, आप समझ रहे हो। तो ये राष्ट्रपति शासन की अगर बात करते हैं तो वैसे तो टेक्निकली अगर इतना ज्यादा इस पे हो हल्ला हो रहा है और अभी कोर्ट पे भी सुनवाई चलेगी तो हो सकता है प्रेसिडेंट कंसिडर करे, लेकिन मुश्किल होगा वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाना। होने को तो कुछ भी हो सकता है, बट डिपेंड करेगा पूरा का पूरा प्रेसिडेंट पे, ठीक है, जो कि इस समय द्रौपदी मुर्मू हैं। तो चुनी हुई सरकार को हटाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। सेकेंडली, वैसे ही जो है केंद्र और राज्य आपस में भिड़े हुए, स्पेशली वेस्ट बंगाल और बीजेपी, मतलब जो टीएमसी वर्सेस बीजेपी वैसे ही बहुत ज्यादा हो रखा है, तो ये और ज्यादा पॉलिटिक्स डर्टी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट, इससे वायलेंस के चांसेस और ज्यादा बढ़ सकते हैं राज्यों में। तो इन सारी चीजों को देखते हुए डिसीजन लिया जाएगा। बट जो है सो है आपके सामने। संदेश खली में जो हुआ वो बहुत ही चौंकाने वाला है। इट इज हाईली डेंजरस। बाकी देखेंगे क्या होता है। आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।